सबसे पहले शौकत तरीन साहब आपसे आगाज करते हैं। सर, डॉलर से कैप हट गया है, जैसे ही कैप हटा है तो डॉलर ऐसे निकला है शायद कोई बांध के कोई चीज रखी जाए तो वो भाग रही होती है। IMF के मामलात अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। तो हम सर जिस सिमत में जा रहे हैं, फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट भी आपके सामने है, तो आगे मईशत डूबने के जो कह रहे हैं वो मामलात हैं, होगा क्या सर, क्या हो रहा है? जी जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में तो ये हम बहुत देर से इनका इस चीज़ का अंदिया दे रहे थे कि ये जिस तरीके से हम मईशत को संभाल रहे हैं और एक किस्म से जो डिसीजन ले रहे थे, मतलब है कि आप अगर ज़बरदस्ती रुपए को पकड़ने की कोशिश करेंगे, फिक्स करके इम्पोर्ट्स कम करके, रेमिटेंसेस रोक के वगैरह वगैरह, तो प्रॉफिट रेमिटेंसेस वगैरह रोक के, तो फिर तो वो जो है ये होना था जो आज हो। अभी भी अगर आप रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, मुझे नहीं मालूम कि अभी कितना होगा, लेकिन 220 से ज़्यादा, 225 से ज़्यादा क्या होगा, तो उसके इर्द गिर्द होना चाहिए था रुपए को। लेकिन अब देखें 255 को तो आज हिट कर गया है, तो रिएक्ट करता, फिर मार्केट रिएक्ट करती है। तो इस वक्त जो है वो ज़ाहिर है मार्केट समझ रही है कि ये रुपया जो है ये फ्री फॉल में जाएगा, और क्योंकि आगे कोई रोकने वाले ट्रिगर्स नहीं होंगे, कोई रोकने वाला नहीं होगा, तो ये पूरी मईशत का नुकसान होगा। आपने देखा कि एक ही दिन में अभी ये 2.4 ट्रिलियन का डेट जो है वो इंक्रीज कर गया जी। और हमारे भाई साहब जब आए थे 4 महीने पहले, तो उन्होंने कहा था मैं तो 200 से भी नीचे लेके आ गया हूँ। तो इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए ना, जो इकोनॉमिकली फीजिबल ना हो या ना अनहोनी हो। तो ये अभी भी देखें, एक चीज़ तो बहुत तय है कि इनको डॉलर जो है नहीं मिल रहे, और डॉलर नहीं मिल रहे, और उससे ये हो रहा है कि जितने भी फ्रेंडली कंट्रीज वगैरह हैं जिन्होंने वादे किए हुए हैं, और जिन्होंने बाकी भी जो बायलैटरल्स भी हैं उन्होंने भी कहा हुआ है हम पैसे देंगे, वो भी नहीं दे रहे क्योंकि IMF का प्रोग्राम रुका हुआ है। तो इनको चाहिए कि नहीं ना, जो प्रोग्राम जो नेगोशिएट किया था उसकी शराइत माने और उसको एक दफा चालू करें। जैसे वो चालू होगा पैसे आना शुरू होंगे, जैसे पहले पैसे आना शुरू हो जाएंगे तो स्टेबिलिटी आएगी और आप भी इंटरनेशनल मार्केट भी एक्सेस कर सकेंगे आप। और दूसरा ये है कि पैसे डॉलर जो हैं वो सही फ्रेंडली बिल्कुल से। अच्छा तरीन साहब हमारे साथ रहेंगे, इस पर मजीद बात करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। 2022 बहुत बड़े तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।